ਨਿਊਟਨ ਤੇ ਆਇਨਸਟਾइन ਨੂੰ डिग्री की लोड़ नहीं होती। ये डिग्रियां तो न्यूटन आइंस्टाइन होते होंगी ने। न्यूटन 8वीं क्लास में स्कूल से भाग गया था, मुझे कहते हैं डिग्री लेके आओ। हम कहते हैं न्यूटन के पास कौन सी डिग्री है? न्यूटन के ऊपर पीएचडी होती है फिजिक्स की। न्यूटन और आइंस्टाइन को डिग्री की जरूरत नहीं होती है, ये गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं। अल्लाह ताला मबऊस करता है, क़याम करता है ऐसे लोगों का। दोस्तों, आपने देखा और सुना कि मेरे पास डिग्री नहीं है, तो अपनी तारीफ बयान कर रहा है कि न्यूटन के पास भी डिग्री नहीं थी, वो 8वीं से भाग गया था। आइंस्टाइन के पास भी डिग्री नहीं थी, इन लोगों के पास डिग्री, बल्कि इन पर जो पीएचडीज होती हैं। ठीक है जी। अब देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यूटन ने भी कॉलेज में पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, आइंस्टाइन ने पढ़ा है। अब आपके सामने ये आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं, न्यूटन लिखें, आपको सामने आ जाएगा कि वो कितने पढ़े लिखे लोग हैं। पैदाइश वफ़ात आपके सामने हैं। अब आगे देखें कि इसने पढ़ा है अमली ज़िंदगी, ट्रिनिटी कॉलेज में इसने पढ़ा है 31 मई 1661 से लेकर 31 जुलाई 1665 तक 5 साल ये कॉलेज में पढ़ा है। जो 8वीं में बच्चा दौड़ जाए, क्या उसको कॉलेज में दाखिला मिल सकता है? कितनी बेवकूफ़ी की बात है, कितनी जहालत की बात है। अपनी जहालत छुपाने के लिए इन पर झूठ बोलना। आगे देखें, इसने तालीमी इसनाद, इनके पास संदे भी है, कहते हैं इनके पास संदे नहीं है। ठीक है जी। तो देखें अब इसनाद, इनके पास संदे क्या है जी? फाजिल फनियात, इसको ये फाजिल फनियात, इस एक सनद इसके पास ही है। मास्टर ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स में इसने मास्टर किया है। न्यूटन ने आर्ट्स में इसने मास्टर किया है। आगे फिर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता रहा है। ठीक है ना। और जामियात में इसको मुलाजमत मिली है। जो बच्चा 8वीं से दौड़ जाए तो उसको क्या किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए कोई कह सकता है उसको दाखिला मिल सकता है? वो जा सकता है कॉलेज में पढ़ाने के लिए। आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो आपको पता है कि कॉलेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक बच्चा जो 8वीं से फेल दौड़ गया तो उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए कोई कहेगा? और कितना बड़ा झूठ। इन्होंने पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और कॉलेज में पढ़ा है, फिर आगे पढ़ाया है और इनको डिग्रियां मिली हैं। अब आगे देखिए आइंस्टाइन के बारे में, ये पैदा हुआ, ये उसकी वफ़ात है, सब आपके सामने है। अमली ज़िंदगी देखें, इन्होंने जामिया ज़ियूख में पढ़ा है, तबियात में इसने पीएचडी की है। कहते हैं इनके पास डिग्रियां नहीं थी। यार इतना बड़ा झूठ, ये क्या आवाम को दिखा रहा है, बता रहा है, सिर्फ अपना झूठ छुपाने के लिए, अपनी जहालत छुपाने के लिए। तो कह रहा है कि न्यूटन और आइंस्टाइन ने कुछ नहीं पढ़ा, उनके पास डिग्री। इसने पीएचडी की, देखें तालीम इसनाद किसकी जी? आइंस्टाइन की। डॉक्टरेट, इसने पीएचडी की हुई है। जिसने पीएचडी की है तो उसको कहते हैं डॉक्टरेट किया उसने। इसने पीएचडी की हुई है तबियात में, और आगे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है आगे। यार इतना बड़ा झूठ, ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? सिर्फ अपनी जहालत को छुपाने के लिए। तो जो बंदा इतने बड़े झूठ बोलता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो हदीस में भी झूठ बोलता है और वो कुरान पर भी झूठ बोलता है, इमामों पर झूठ बोलता है। अब ये अपने आप को ये जो कह रहा है कि मैं इतना जी, मैं न्यूटन आइंस्टाइन इस तरह कर रहा, अब ये देखें उसकी कितनी काबिलियत है, खुद आपको मालूम हो जाएगा। तो इसमें यह है कि ये जो तवाबून के तरीके मुख्तार सक्ती के बारे में थोड़ी वजाहत करें कि आपके इसमें क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि शिया और अहले सुन्नत दोनों क्या बड़ी बड़ी अजीबो-गरीब रिवायत इनके बारे में मुतज़ाद किस्म की आ रही हैं। अभी सही मुस्लिम में जो एक हदीस है ना कि बनु सकीफ में कज़्ज़ाब होगा और एक जो है वो जालिम होगा। इनकी वल्दियत भी बता दें। हाँ जी, बता सकती। तो उसमें वो अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं कि हम कज़्ज़ाब को तो देख चुके, लेकिन सही मुस्लिम में नाम नहीं है वो कौन है। ठीक है। और जो जालिम है हजाज तू है, तो ये कहते हैं कि मुख्तार सख्वी है, वो कज़्ज़ाब था। हम कहते हैं कि सुनन कुबरा अल-बैहक़ी में मौजूद है, 72 हदीस में भी पाया है। ऐसा एटमा ये भी है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर जो है वो तो मुख्तार सख्वी के लोगों के पीछे नमाज भी पढ़ा करते थे, उनको सलाम भी किया करते थे। ये उनके मुग़ल्लिबन बेरोई भी थे। और ये मुख्तार सख्वी जो है, इनके जो वालिद है अच्छा अबू उबैदा, वो सहाबी है। अच्छा, ये बात साबित है? बिल्कुल साबित है। अबू उबैदा सकफी बिल्कुल। तो मुख्तार सख्वी के बारे में जो मुतज़ाद बातें आती हैं, तो इस तरीके से कोई वाज़े मुझे कहीं नहीं मिला उसके बाई नेम के साथ कि उसने कोई दावा नबूवत किया। वो तो हजरत अली के औलाद के दिफा के लिए खड़ा हुआ था। फिर नहीं, हम दिफा इतना करते हैं कि भाई हमें कोई ये साबित नहीं कर सका कि उसने दावा नबूवत किया है, हमारे पास सही सनद से लेके आए चीजें, हम इतना दिफा करते हैं। बाकी डिटेल क्या, बाकी मौलाना साद साहब को छोड़ दें आप। इब्ने कसीर ने भी तारीफ की है कातिल हुसैन के को कत्ल करने पर अबू उबैदा इसकी मुख्तार सख्वी की, और कहा कि इसने मुसलमानों के दिल ठंडे किए। इब्ने कसीर ने कहा? बिल्कुल, इब्ने कसीर ने लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने सुना
मुख्तार सकफ़ी के बारे में कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है, उसमें नाम वाज़ेह नहीं कौन है, और हमें कोई वाज़ेह दलील से बताए सही सनद से। तो आप तो आइंस्टाइन हैं, आपको पता नहीं है। और झूठ कैसे बोल रहा है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उनके पीछे नमाज़ पढ़ते थे। ये झूठ है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में और दूसरी कुतुब में आप पढ़ के देखें। आप कहते हैं कि मैं उन्हें सिर्फ अज़ान का जवाब देता हूँ बस, क्योंकि वो अल्लाह का नाम है। उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। ये सिर्फ सरासर झूठ बोलता है। अब आते हैं मुख्तार सकफ़ी के बारे में। आइंस्टाइन को नहीं पता, दावे कैसे कर रहा था आपने और कैसे झूठ बोल रहा था। मुख्तार सकफ़ी पहले मुसलमान था और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद इसने अच्छा काम किया कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जितने कातिल थे उन सब को वासिल जहन्नम किया, उनको मारा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिलों को जब इसने मारा तो इसकी शोहरत ज़्यादा हो गई। तो अब इसको शोहरत ये संभाल न सका और इसने फिर नबूवत का दावा किया। अब चूँकि अच्छा काम तो किया था, लेकिन उसके बाद उस शोहरत को संभाल न सका, नबूवत का दावा ज़ाहिर है, फिर वो मुसलमान कैसे रहेगा। उसके बाद फिर मुसलमानों ने ही इसको मारा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के भाई ने इसको मारा और ये वाज़ेह किताबों मौजूद है। ये कहता है कि मुझे नहीं नाम का पता। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर है 6496 और दूसरा नंबर इसका 2545। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक सकीफ़ में एक कज़्ज़ाब झूठा होगा, एक मुबीर होगा, यानी हलाक होगा। कज़्ज़ाब को तो हमने देख लिया है, वो और मुबीर तू है हज्जाज बिन यूसुफ। अब ये कज़्ज़ाब के बारे में अब मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, इसमें सही सनद से अहादीस मौजूद हैं। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है 2220। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि कज़्ज़ाब से मुराद ये मुख्तार सकफ़ी है। और इब्न माजा में वाज़ेह हदीस है। एक ताबई कहते हैं 2688 सही हदीस है। कहता ना सही हदीस हो, हमें नहीं पता। आइंस्टाइन है, दावे कैसे कर रहे और नहीं पता। 2688 नंबर हदीस है। रिफ़ा बिन शदाद कहते हैं कि अगर मुझे हदीस का इल्म था इसलिए मैंने इस जो है वो सकफ़ी को नहीं मारा कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो बंदा जिसको अमन दे देना फिर उसको कत्ल ना करे। अमन दे के अगर उसको कत्ल करेगा तो वो दगाबाज होगा, गद्दार होगा। तो मेरे पास ये सकफ़ी आया, मुख्तार सकफ़ी आया, उसने अजीब अजीब बातें की और मुझे मालूम हुआ कि ये झूठा है। ये कहता था कि मुझ पर वही नाजिल होती है और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद इसने नबूवत का दावा किया था। वही नाजिल आती, जिब्रील आता है। तो ये कहते हैं रिफ़ा बिन शदाद कि अगर मुझे ये हदीस का इल्म न होता ना, जो मैंने अमर बिन हमक से सुनी है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जिसको अमन दे दे, किसी के पास आ जाए तो उसको कत्ल ना करे, अगर उसको कत्ल कर देगा तो वो दगाबाज होगा, गद्दार होगा। अगर ये हदीस मैंने ना सुनी होती तो मैं इसको कत्ल कर देता, मैं इसके 2 टुकड़े कर देता। ये सही हदीस है, तो क्यों इसके टुकड़े किए जा रहे हैं? कहता मुझे मालूम था कि ये झूठा है, कज़्ज़ाब है। और यही हदीस, इसकी जो वजाहत है मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ है 21946, 21948 और 23701। ये मुस्नद अहमद में अहादीस सही सनद के साथ कि ये मुझ पर मालूम हो गया। ताबी कहते हैं कि मुझे मालूम हो गया कि ये झूठा है, कज़्ज़ाब है और नबूवत का दावा कर रहा है। तो मैंने चाहा कि इसके 2 टुकड़े कर दूं, लेकिन चूंकि वो मेरे पास आया था, मैंने उसको अमन दिया था, तो इसलिए मैंने उसको नहीं मारा। ये सही सनद। आप कहते हैं सही सनद लाओ तो हम मान लेंगे, तो आप तो आइंस्टाइन है ना, आपको क्यों नहीं मालूम? ये 2 हदीसें, एक तिरमिज़ी शरीफ से हदीस होगी और ये इब्न माजा से 2688 नंबर। अब देखें ये मुस्लिम शरीफ है और उसकी हदीस नंबर जो मैंने आपको पहले भी सुनाया कि कज़्ज़ाब होगा एक मुबीर, 46 96 और 64 96 और 25 45। इसकी शरह मुहद्दिसीन ने की है। तो आप तो कहते हैं ना कि मैं उलमा से पूछ के चलता हूँ। आप तो पूछ के चलते हैं ना उलमा से, तो आपने पूछा नहीं उलमा से, आपने शरह नहीं पढ़ी मुहद्दिसीन की, इमाम नबी की आपने शरह नहीं पढ़ी। यही हदीस जिसको 64 96 नंबर हदीस जो मुस्लिम शरीफ में, इमाम नबी कहते हैं कि उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि हज़रत अस्मा कहती हैं कि हमने कज़्ज़ाब को तो देख लिया है। कौलहा, हज़रत अस्मा की ये बात मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। फिल कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब के फ़राई ना होतानी बिही अल मुख्तार बिन अबी उबैद सकफ़ी। ठीक है, हज़रत अस्मा ने कहा कि हमने कज़्ज़ाब को देख लिया। तो इमाम नबी कहते हैं से इमराद कौन है? मुख्तार सकफ़ी है और ये झूठा था। ठीक है, और दावा करता था कि जिब्रील मेरे पास आता है।
वत्तफ़क़ल उलमा, और उलमा कराम इस पर मुत्तफ़िक हैं। इमाम नवी कहते हैं, पूछ के मैं चलता हूँ उलमा से, ये सारा झूठ बोलता है मक्कार। वत्तफ़क़ल उलमा अला अन्नल मुराद बिल कज़ाब, इमाम नवी कहते हैं इस बात पर मुत्तफ़िक है सारे उलमा कि कज़ाब से मुराद क्या हाँ होना क्या है, अल मुख्तार बिन अबी उबैद, कज़ाब से मुराद मुख्तार बिन अबी उबैद है, और मुबीर से मुराद हज्जाज बिन यूसुफ है। इमाम नवी ने ये फरमाया, और दूसरे मुहद्दिसीन इसके बारे में यही लिखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये कहता है कि ये सहाबी का बेटा था, और आपने देखा होगा, दोबारा देखिए ज़रा, कहता है अबू उबैदा का बेटा था। ये भी झूठ, ये कैसा, ये आइंस्टाइन है। अबू उबैदा बिन जर्राह वो एक सहाबी हैं, ये है अबू उबैद, इसके बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं कि वो सहाबी नहीं था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद गौर करेंगे, और जिसने भी इसके बारे में कलाम किया है सब ने कहा ये झूठा है। आखिर में कज़्ज़ाब का लफ्ज़ ज़रूर दिखाया है। सबसे पहले इमाम ज़हाबी की बात मैं आपको दिखाता हूँ कि इमाम ज़हाबी ने इसके बारे में क्या कहा है। अल मुख्तार इब्न अबी उबैद सकफ़ी अल कज़्ज़ाब, इमाम ज़हाबी कहते हैं कि मुख्तार बिन अबी उबैद सकफ़ी अल कज़्ज़ाब झूठा, यानी जिस भी जो तारीख़ दान ने, ज़हाबी हो, इब्ने कसीर हो, इब्ने असीर हो, जितने भी मुहद्दिसीन या तारीख़ दानों ने जब भी लिखा है ना, कहा ये कज़्ज़ाब ही लिखा है। तो कज़्ज़ाब क्यों लिखा है? इसलिए कि इसने झूठ बोला। जैसे कि मैंने आपको 2688 नंबर हदीस इब्ने माजा से सुनाई कि ताबी कहता मैं इसका सर उड़ा देता, 2 टुकड़े कर देता, ये झूठा है। तो वो झूठ क्या है वो मैंने आपको सही मुस्लिम की शरह इमाम नवी से बताई कि इमाम नवी कहते हैं कि ये कहता था कि मेरे पास जिब्राइल आता है और मैं नबी हूँ, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो सब ने लिखा अल मुख्तार इब्न अबी उबैद सकफ़ी अल कज़्ज़ाब, आपके सामने किताबें। कान वालिद अमीर, इसके वालिद एक गवर्नर थे, अबू उबैद बिन मसूद, इसने क्या कहा अबू उबैदा, ये है जी आइंस्टाइन जो धोखा देते हैं हमको। अबू उबैद बिन मसूद बिन अमर बिन उमैर बिन औफ बिन उकदा बिन अनज़ा बिन औफ बिन सकीफ़ कद असलम फ़ी हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये जो अबू उबैद था, ठीक है, मुख्तार सकफ़ी कबाब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो इस्लाम लाया। वलम नअलम लहू सोहबतन, मुझे नहीं मालूम कि वो सहाबी भी था, कि मैंने पूरी तहकीक की है कि वो सहाबी नहीं था, मेरे इल्म में नहीं कि वो सहाबी था। अब आगे देखिए इसी बारे में, अल बिदाया वन निहाया, अल बिदाया वन निहाया में इमाम इब्ने कसीर कहते हैं वाजी तर्जमातुल मुख्तार बिन अबी उबैद अल कज़्ज़ाब, मुख्तार बिन अबी उबैद कज़्ज़ाब झूठा, ठीक है। अब उसके बारे में लिखते हैं और इसने क्या कहा, अब देखिए, कहता है कि इब्ने कसीर ने भी इसकी तारीफ़ें की है, कमाल है। वो कहते हैं झूठा है, तो झूठा कहना किसी की तारीफ होती है? जरा ये भी सुन लिए थोड़ा सा। साहब को छोड़ दें आप, इब्ने कसीर ने भी तारीफ की है कातिल उस्मान, कातिल हुसैन के को कत्ल करने पर अबू बैदा इसकी। दोस्तों आपने देखा किसी को झूठा कहना ये तारीफ होती है? कहते हैं अल मुख्तार बिन अबी उबैद कज़्ज़ाब झूठा। वाह जी वाह मिर्ज़ा साहब, आप क्या कैसी मतलब फिलासफी झाड़ रहे हैं कि इब्ने कसीर कह रहे हैं वो झूठा है, आप कह रहे हैं कि इब्ने कसीर ने उसकी तारीफ बयान की है। यानी झूठा कहना किसी को तारीफ बयान करना है आपकी नज़दीक। और मुख्तार बिन अबी उबैद, इमाम इब्ने कसीर भी कहते हैं अब इब्ने अबी उबैद, अबू उबैदा नहीं अबी उबैद। आइंस्टाइन साहब अबू उबैदा आप कह रहे हैं। अबी उबैद बिन मसूद बिन अमर बिन उमैर बिन औफ बिन अक़दा, ये वही है। असलम अबूहु फ़ी हयात नबी, उसके वालिद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात में, ठीक है, मुसलमान हो गए थे। वलाकिन लम यराहु, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने नहीं देखा। जिसने सरकार को नहीं देखा वो सहाबी कैसे? वलाकिन लम यरहु, उसने हुजूर से मुलाकात नहीं की, हुजूर को नहीं देखा। फलिहाजा, इसी वजह से लम यज़कुरहु अक्सर नाज़ फ़ी सहाबती, अक्सर उलमा और मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये सहाबी नहीं था, आप कहते हैं सहाबी था। अक्सर यही कहते हैं, अगर एक आदमी ने किया हो, ये कौल लिया हो कि वो सहाबी थे, लेकिन अक्सर का कौल क्या है कि वो सहाबी नहीं थे। आपने देख लिया। अब आगे देखिए इसके अकायद के बारे में इमाम ज़हाबी क्या कहते हैं। व नशल मुख्तार, कहते हैं कि मुख्तार ने परवरिश पाई। फ़कान मिन कुबरा सकीफ़ व ज़विल राया, आगे देखते हैं। फ़काल कज़्ज़ाब हाजा, ये बड़ा झूठा था। इमाम ज़हाबी कहते हैं ये बड़ा झूठा था। हाजा इद्दा अन्नल वह्य याती, वो दावा करता था कि मेरे पास वही आती है। व अन्नु यालमुल गैब, वो गैब के इल्म जानता है। ठीक है, ये है कौन जी?
یہ مختار ثقفی. وقال مبیر، اور جو مبیر وہ حجاج ہے. اور آگے کہتے ہیں امام احمد نے حدیث بیان کی ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی. تاریخ اسلام یہ دیکھیں، یہ آپ کو میں جتنا وہ دکھا رہا ہوں یہ سارا اپنا جو ہے وہ مکتبہ شاملہ سے. المختار بن ابی عبید الثقفی الکذاب، لو جی یہ بھی کہتے ہیں یہ کذاب، یہ جھوٹا تھا. ٹھیک ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی ثقیف کذاب و مبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا ایک مبیر ہوگا. فکان احدہما المختار، ان دونوں میں سے ایک مختار ہے. کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتا تھا مختار. ودعا ان الوحی یاتی، اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحی میرے پاس آتی ہے. آگے دیکھیے اور کتابیں. امام بیہقی کہتے ہیں، اور اس کو لیا ہے البدایہ والنہایہ والوں نے، کہ المختار بن ابی عبید هو الکذاب، وہ جھوٹا ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ ثقیف میں کذاب ہوگا، یہ کذاب ہے، یہ ہے وہ کذاب اور جھوٹا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح البدایہ والنہایہ میں بھی آیا، اور تمام کتب میں یہی ہے کہ یہ کذاب اور جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بخاری شریف میں 4205 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی مدد فرماتا ہے کسی فاجر شخص کے ساتھ. تو دین کی مدد ہوئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جو مارے گئے اور ثقفی نے مارے، مختار ثقفی نے اچھا کام کیا، لیکن کوئی اچھا کام کرنے کے بعد اگر وہ اسی طرح رہے تو پھر تو ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے. لیکن اگر وہ اچھا کام کرنے کے بعد، امام حسین کے قاتلوں کو مارنے کے بعد وہ خود کہے میں نبی ہوں، تو پھر تو وہ اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں اور اس کا جتنا بھی وہ بھرم تو وہ ختم ہو گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں حقیقت کو جانے. کام اس نے اچھا کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو اس نے اڑا دیا، لیکن بعد میں وہ خود کیا ہو گیا، گمراہ ہو گیا، بدل گیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور خود اس اہل تشیع حضرات کے جو علماء ہیں ان میں ہے علامہ کشی، اس کی کتاب ہے رجال کشی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 پہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مختار ثقفی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تحائف بھیجے کرتا تھا اور خط بھیجا کرتا تھا. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی تحفہ قبول نہیں کرتے تھے، کہ خط نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے یہ جھوٹا، یہ مکار ہے. اسی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. رجال کشی جلد 1 صفحہ نمبر 340 اور جلد 1 صفحہ نمبر 341، ان حوالوں سے واضح ہو گیا کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا. وہ کہتا تھا میرے پاس وحی آتی ہے، اور تابعین نے جو ہے وہ جان لیا، ان کو جو ہے وہ مارنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آیا اس لیے ہم نے اس کو نہیں مارا. امام نووی نے بھی یہی کہا، امام ترمذی نے بھی یہی کہا، ابن ماجہ بھی یہی ہے، اور تمام محدثین فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ مختار ثقفی تھا. اور جو اس نے جھوٹ بولا کہ عبداللہ بن عمر کے پیچھے اس کے پیچھے نماز پڑھتے، ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے، یہ جھوٹ ہے. ہاں اگر جب اس نے امام حسین کے قاتلوں کو مارا تو اس وقت تو مسلمان تھا، اس کے ماننے والے مسلمان تھے، اس وقت اگر پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن بات ہے کہ اس کے بعد جب اس نے انکار کیا اور اس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اور میرے پاس غیب کا علم ہے اور میرے پاس وحی آتی ہے، اس کے بعد یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں. تو آپ کو معلوم ہو گیا کیسا ہے کیا کہتا جی میں آئنسٹائن ہوں اور آئنسٹائن کو یہ باتیں پتہ نہیں ہے. تو یہ صرف دھوکہ ہے اور مکار. یہ ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجئے. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.